नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। सांसद द्वारा एनिम्स के स्नातकों को एमबीबीएस डिग्री प्रमाण पत्र जारी करने की मांग। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एस चेलम्मा किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत। और कार निकोबार के जनजातीय मछुआरों के लिए समुद्री कछुए की निगरानी पर जागरूकता। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना पत्नी कल्याण संघ की अध्यक्षा कला हरि कुमार के साथ कल से 9 फरवरी तक अंडमान निकोबार कमान का दौरा करेंगे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन के साथ विचार विमर्श करेंगे और अंडमान निकोबार कमान की विभिन्न इकाइयों का भी दौरा करेंगे। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा संस्थान एनिम्स के स्नातकों को जल्द से जल्द एमबीबीएस डिग्री प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है। सांसद ने पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति से वर्ष 2016 और 17 बैच के एनिम्स स्नातकों को एमबीबीएस डिग्री प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया। कुलपति को भेजे पत्र में सांसद ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने एमबीबीएस परीक्षा की अंतिम वर्ष की पढ़ाई पूरी कर ली है, उन्हें अभी तक डिग्री प्रमाण पत्र नहीं मिला है। ऐसे में बिना डिग्री के उन्हें रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं और आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें दिक्कत हो रही है। सांसद ने बताया कि ऐसे विद्यार्थी कई बार पोर्ट ब्लेयर में एनिम्स के पास संपर्क कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कहा जाता है कि वे डिग्री के लिए पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के पास जाएं। विद्यार्थियों की परेशानियों को देखते हुए सांसद ने पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति से इस मामले में दखल देकर एनिम्स के उम्मीदवारों को जल्द से जल्द एमबीबीएस की डिग्री प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है। तेलुगु नववर्ष के उपलक्ष्य में सांसद कुलदीप राय शर्मा द्वारा पोर्ट ब्लेयर और आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। बीते शनिवार और रविवार को हेडो डेयरी फार्म और बम्बू फ्लैट के इलाकों में रंगोली प्रतियोगिता हुई। इसमें महिलाओं ने अपने घरों और सार्वजनिक क्षेत्रों में विविध रंगों से अनेक कलाकृतियां बनाकर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। सांसद सहित निर्णायकों ने बनाई गई रंगोली को देखा और प्रतिभागियों की तारीफ की। श्रीमती चेल्लम्मा को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा दक्षिण अंडमान में 10 एकड़ जमीन में जैविक फार्म को सफलतापूर्वक विकसित करने के लिए की गई है। उन्होंने लौंग, अदरक, अनानास, केला की खेती के लिए अंतर फसल विधि को अपनाया। साथ ही उन्होंने कई किसानों को प्रेरित किया तथा 150 से अधिक किसान इसी विधि को अपनाकर खेती कर रहे हैं।
उन्होंने खेती में अपनाए जाने वाले तकनीकों के बारे में कहा कि मल्चिंग के तहत मिट्टी के पत्तों, लकड़ी के छिलकों और अन्य जैविक सामग्रियों से ढका जाता है ताकि नमी को रोका जा सके और मृदा की स्थिति में सुधार हो। इस उपलब्धि की घोषणा के लिए उन्होंने केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, अंडमान निकोबार प्रशासन और किसानों का आभार प्रकट किया है। केवीके में पूरा सपोर्ट मिला। सार ने हेल्पिंग स्टार करके सारे चीनी साइंटिस्ट जी और आके पूरा हमको पूरा दिया था, पूरा बोलता था इस तरह करना करके, पूरा मदद भी करा, सारा सिक्का के भी दिया इस तरह करना। वो लोग को भी हम थोड़ा से हम लोग को नहीं सकेगा होने से वो लोग आके बताते इस तरह करना है, छोड़ना नहीं। एक बार नुकसान होने से दोबारा भी करने के लिए बोलता था, इसलिए बोल के मीटिंग में बुलाता। मीटिंग में जाके बात करके थोड़ा हमको अच्छे से जानकारी दिया गया। लोग पूरा अवार्ड भी दिया, केवीके में पूरा अवार्ड दिया। हम बोला सारा कुछ कैरी में एग्रीकल्चर और क्या बोलता अवार्ड सब पूरा मदद करा मेरा को। आप लोग को क्या क्या बोलता है उसको हम करते रहेगा, छोड़ते नहीं, इसलिए आप लोग को भी पसंद होगा। सारा मदद करा मेरा को। हम बोलता सबको भी बोलता है इस तरह करो, सबको लोग भी बोलता सब इस तरह करो, एक बार छोड़ना, एक बार नुकसान होने से छोड़ना नहीं, सब करो। अभी करा वाला मेरा बात सुन के भी करा वाला पूरा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सभी राशन कार्ड धारकों को फरवरी और मार्च माह के राशन सामग्रियां प्राप्त कर लेने का अनुरोध किया गया है। नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के उप निदेशक राजेश कुमार ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए सभी राशन कार्ड धारकों से 2 महीने का राशन एक साथ प्राप्त करने का आग्रह किया है। आपको मैं सूचित करना चाहता हूं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो एनएफएसए बेनिफिशियरीज है, यानी कि जो गरीब तबके के जो हमारे जो पीडीएस भाई बहन लोग हैं, जिसे पीएचएच और एएवाई कार्ड दिया गया है, उन्हें जो है सरकार की ओर से 1 किलो चीनी दिया जाता है हर महीने। ये जो है क्योंकि हर महीने इतना छोटा क्वांटिटी लेके नहीं आ सकते, इसीलिए हम लोग एक साथ 1 साल का पूरा मंगवाते हैं और पीडीएस बेनिफिशरीज को जो जैसे उनकी सहूलियत है उस तरह से या तो 1 इंस्टॉलमेंट में या 2 इंस्टॉलमेंट में अपना जो चीनी है, जो एंटाइटल्ड चीनी है, वो ले सकता है। तो इस बार जो है हमारे जो 2023-24 का जो चीनी का था वो हम लोगों ने मंगवा लिया है और फरवरी और मार्च 2 महीने के लिए हम लोग इसमें पूरा 1 साल का देंगे पीएचएच और एएवाई बेनिफिशियरीज को। इसके अलावा जो अब दूसरे जो आइटम्स है पीडीएस आइटम जैसे चावल और गेहूं, ये भी हमने 2 महीने का एक साथ देने का जो प्रावधान है उसका उपयोग किया है, ताकि चीनी भी वक्त से निकल जाए और आप लोग के ऊपर अतिरिक्त भार ना हो कि एक साथ उठाना पड़े। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने जो चॉइस के जो दुकान है, एफपीएस शॉप है, वहां जाइए, जाके अपना जो लाभ है इसको उठाइए। सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था मेलोडी स्टार्स द्वारा कल पोर्ट ब्लेयर में जलसा नाम से महफिले गजल का आयोजन किया गया। अंडमान क्लब में हुए इस कार्यक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक मोनिका भारद्वाज मुख्य अतिथि थी। इनके अलावा गजल और संगीत प्रेमी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। गजलकारों ने अपने गजलों से मुख्य अतिथि सहित उपस्थित श्रोताओं का मनोरंजन किया।
कार निकोबार के परका गांव के जनजातीय मछुआरों के लिए समुद्री कछुए की निगरानी पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान समुद्री कछुओं पर दैनिक टिप्पणियों को रिकॉर्ड करने के लिए लॉग शीट मछुआरों को सौंपी गई। कार्यक्रम में कार निकोबार जैसे सुदूर द्वीप पर नियमित अवलोकनों को दर्ज करने में वैज्ञानिक शोधकर्ताओं की सीमाएं और जनता को ऐसे वैज्ञानिक अवलोकनों में भाग लेने तथा योगदान करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया गया। क्यारी की अनुसंधान टीम द्वारा कार निकोबार में पाए गए समुद्री कछुओं के आवास स्थानों, कछुए के निशान और समुद्री कछुओं की तस्वीर भी प्रतिभागियों के साथ साझा की गई। कार निकोबार के टी-टॉप गांव के जनजातीय मछुआरों द्वारा ऑलिव रिडले कछुओं की पहचान और संरक्षण की सफलता की कहानी भी प्रतिभागियों के साथ साझा की गई। इस कार्यक्रम में लगभग 25 जनजातीय मछुआरों ने हिस्सा लिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का सबसे दूरस्थ द्वीप है। यह द्वीप यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप है। यह अनूठे और हरित वन पारी प्रणाली के कई हेक्टेयर क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इसमें बहुत अधिक घनी पारी प्रणाली मौजूद है और लगभग 600 से अधिक विभिन्न किस्मों के पेड़ पौधे उपलब्ध है। ग्रेट निकोबार में 1800 से अधिक किस्मों के जीव जंतु हैं, जिनमें से कुछ इस क्षेत्र के स्थानिक जीव जंतु हैं। यहाँ पर कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। इनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा यह यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत शामिल है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर उनमें से एक है। हमारा जो ग्रेट निकोबार आइलैंड जो होता है ये सुंडरलैंड हॉटस्पॉट के बायोडाइवर्सिटी रीजन पे आता है, जिसमें हमारे इंडिया के फॉर एग्जांपल जैसा कि अगर हम बर्ड्स ले लेते हैं, एविफोना ले लेते हैं, यहाँ पे एविफोना पे इंडिया में टोटल 1340 स्पीशीज़ से अंडमान निकोबार में 28% स्पीशीज़ बिलोंग करते हैं, जैसा कि 374 स्पीशीज़ अंडमान निकोबार से बिलोंग करते हैं। इन 374 स्पीशीज़ में से ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है 145 स्पीशीज़ होस्ट करता है एंड 145 स्पीशीज़ में से मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ जो हैं वहाँ के रेजिडेंट्स एंड विंटर माइग्रेंट्स हैं। एंड हमारे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एक और चीज़ से फेमस है, एंडेमिसिटी को होस्ट करता है। हाई एंडेमिसिटी है हमारे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व पे, जैसा कि वहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा लाइक ट्रीश्यू, निकोबार ट्रीश्यू एंड कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जैसे कि एंड इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ एंडेमिक स्पीशीज़ जैसा कि ग्रेट निकोबार मेगापॉड,
सो हमारे अंडमान निकोबार पे जैसा कि जब हम बर्ड्स के एग्जांपल में हम देखेंगे, इस एग्जांपल से 30 स्पीशीज़ जो ऐसे स्पीशीज़ है जो प्योरली एंडेमिक हैं, और हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है, या ग्रेट निकोबार जो निकोबार रीजन, जो सुंदरलैंड हॉटस्पॉट रीजन जो है, वो 9 एंडेमिक स्पीशीज़ को होस्ट करता है। तो ये बहुत सारे रीजन्स है जिसकी वजह से ये जो हमारा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर विविध किस्मों के पौधे पाए जाते हैं और दुर्लभ और स्थानीय प्रजातियां भी यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर स्तनधारियों की 14 प्रजाति, पक्षियों के 71 प्रजाति, रेंगने वाले जंतुओं की 7 प्रजाति तथा जल थल जीव जंतु की 4 प्रजातियां देखी गई हैं। बहुत सारे स्पीशीज़ जो होते हैं वो जिसे हम एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं, ऐसे स्पीशीज़ होते हैं एंडेमिक स्पीशीज़ जो एक ही रीजन पर रेस्ट्रिक्टेड है एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड पे और कहीं पे नहीं पाया जाता है। जैसे कि बर्ड्स पे ऐसे 9 स्पीशीज़ है जो कि एंडेमिक है ग्रेट निकोबार पे, एंड ऐसे कुछ मैमल्स हैं जैसे कि निकोबार टिश्यू, ये बहुत एंडेमिक स्पीशीज़ हैं और इनका कंजर्वेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड पे और कहीं पे नहीं पाया जाता है। अगर इनका इकोसिस्टम अगर डिस्टर्ब होता है तो इवेंचुअली फ्यूचर में वो इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो सकता है। यही समय है कि हम हमारे भावी पीढ़ी के लिए और मानवता की बेहतरी के लिए यहाँ के जीव जंतुओं और वनस्पतियों तथा उनकी प्रजातियों को संरक्षित। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा द्वीप समूह में पशु कल्याण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। जंगली घाट के पशु चिकित्सालय में 31 जनवरी को इस पखवाड़ा का समापन समारोह आयोजित हुआ, जहां पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा निदेशक डॉक्टर के नवीन मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर जानवरों के प्रति करुणा को उजागर करने वाली एक वृत्त चित्र की स्क्रीनिंग भी की गई। कार्यक्रम के दौरान चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। पोर्ट ब्लेयर में बीते रविवार को हसगुल्ला क्लब के तहत जागरूकता सह फिटनेस कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें समाज कल्याण निदेशक और अन्य अधिकारियों सहित 40 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जॉगर्स पार्क में हुए इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने व्यायाम किया। इस दौरान प्रतिभागियों को जागरूक भी किया गया। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानीचंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानीचंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर
कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। सांसद द्वारा एनिम्स के स्नातकों को एमबीबीएस डिग्री प्रमाण पत्र जारी करने की मांग। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एस चेलम्मा किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत। और कार निकोबार के जनजातीय मछुआरों के लिए समुद्री कछुए की निगरानी पर जागरूकता। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।